ये कहानी बहुत दिन पहले की है। दूर एक गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें सीता और गीता नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। वो दोनों दिखने में एकदम एक जैसे थे और दोनों बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव में दोनों थोड़ा अलग थी। वो दोनों बहनें अपने पड़ोसी के लड़का रामू से प्यार करते थे, मगर रामू बड़ी लड़की गीता से प्यार करता था और सीता को भाव ही नहीं देता था। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे और कुछ दिनों में रामू और गीता की शादी होने वाली थी। ये बात सीता को एकदम ही पसंद नहीं था। इस दौरान एक दिन जब दोनों बहनें शादी की खरीदारी करने जा रही थी, तब रास्ते में बीच से एक नदी पार करना होता था। सीता अपना बदला लेने के लिए गीता को नदी में धक्का दे देती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी दीदी को बचाओ। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग गीता को पानी से बाहर निकालते हैं, मगर तब तक गीता की मौत हो जाती है। गीता की आखिरी इच्छा पूरा न होने के कारण उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। इस घटना के एक साल बाद सीता के माता पिता दूसरे गांव के कमलेश नाम की एक लड़की के साथ सीता की शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। कमलेश एक मौजी लड़का था। उसकी शादी वाले दिन वो अपने दोस्त से बैठकर बातें कर रहा था। और कमलेश भाई, बहुत खुश हो गए तुम? आज तुम्हारी शादी जो हो रही है। हाँ भाई, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ भाई, पूरे गांव में सबसे सुंदर पत्नी आखिर तुम्हारी ही है। क्या खूबसूरत चीज हाथ लगी है भाई तुम्हारे। तो तुम इतने जल्द भून क्यों रहे हो? मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए ऐसी बीवी मिली है। तुम्हारी तरह होती तो मिलती काली भैंस। इतना कहकर कमलेश वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर अपनी पत्नी के पास जाता है। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव की सबसे खूबसूरत पत्नी मेरी है। इतना भी नहीं जितना तारीफ तुम कर रहे हो। तुम भी तो कितना हैंडसम हो। ये सब कहकर वो लोग आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ गीता की आत्मा आ जाती है और घर की एक कोने में खड़ी होकर उन दोनों को देखती रहती है। कमलेश को गीता की मौजूदगी का एहसास होता है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। अच्छा सीता, मुझे अभी कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मानो जैसे कोई इस कमरे में है और हमें देख रहा है। तुम ही ना कमलेश, कोई नहीं है यहाँ। चलो अभी बत्ती बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। और फिर अगले दिन कमलेश अपने दोस्त के साथ बैठकर बात करने लगा। भाई, एक बात बताता हूँ। कल मुझे पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ। लग रहा था कि हमारे कमरे में कोई है जो हमें देख रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। भाई, लगता है सुंदर पत्नी पाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है। अभी भी इधर उधर नजर चलता है तुम्हारा। तुम चुप रहो भाई, अब मैं शादीशुदा हूँ। सोच समझ कर मजाक किया करो। वो लोग अपनी बातें खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सीता अपने पति कमलेश से कहती है, सुनती हो जी, तुम बाजार से कुछ सामान ला दो, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से लेकर आता हूँ। कमलेश चला जाता है। जब वो बाजार से लौट रहा था, तब रास्ते के सामने उसे गीता खड़ी हुई दिखाई देती है। वो चुड़ैल रूप में नहीं, बल्कि उसकी पुरानी गीता वाली रूप में थी। तो कमलेश उसे देखकर कहता है, अरे सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं सीता नहीं, गीता हूँ। अच्छा मजाक है, चलो घर चलो। जी सच में मैं सीता नहीं, गीता हूँ, आपकी साली, सीता की जुड़वा बहन। क्या मजाक है? मैंने तो पहले कभी तुम्हें नहीं देखा और ना ही तुम्हारे बारे में सुना है। जीजा जी, आपने बहुत बार मुझे देखा है, मगर मुझे अपनी बहन यानी आपकी पत्नी सीता समझे होंगे। और एक बात बताऊं,
पहले मुझसे ही आपकी शादी होने वाली थी, मगर सीता की जिद की वजह से हार मानना पड़ा। मैंने अपनी प्यार का कुर्बानी दे दिया। सच बोलूं तो आप जैसे जवान और सुंदर लड़के से कौन प्यार नहीं करेगा। कमलेश मन ही मन सोचने लगा। सुंदर लड़कियां तेरे प्यार में डूब गई है। साली तो वैसी भी आधी घरवाली होती है, इसे भी पूरी घरवाली बनाने में क्या हर्ज है। इतने में गीता कहती है, किस ख्याल में खो गए हैं आप जीजा जी? कुछ नहीं, वैसे तुम चाहो तो मुझे कमलेश कह सकती हो। जी जीजा जी। कमलेश। ठीक है तब गीता जी, हम फिर कब मिलेंगे? तो हम घर के पीछे के बरगद के पेड़ के नीचे मिला करेंगे। इतना बात होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से गीता और कमलेश छुप छुप कर मिलने लगे। ऐसा अक्सर होने लगा। एक दिन कमलेश और गीता उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक सीता वहाँ आ जाती है। सीता को देखकर गीता फौरन उस पेड़ के ऊपर छुप जाती है। क्या तुम्हें कमलेश, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही हवा खा रहा था। सीता चली जाती है तो कमलेश कहता है, आज तो बच गया बेटा, जरा संभल कर प्यार का चक्कर चलाना पड़ेगा। कमलेश हमेशा से ही बहुत मजाकिया लड़का था और सीता का ख्याल भी रखता था। तो धीरे धीरे सीता को कमलेश से प्यार हो गया था और वो सोचती है कि अपनी बहन के बारे में सब बता देंगे। वो कमलेश को कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। सीता सारा वाकया कमलेश को बताती है। कमलेश ये सब सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, तू तो गया, तू एक भूतनी से इतने दिनों से प्यार कर रहा था। तब कमलेश भी सीता को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर सीता एकदम टूट जाती है और रोने लगती है। कमलेश सीता को समझा ही रहा था कि इतने में गीता वहाँ आ जाती है। देखो सीता, आज मेरा बदला पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे कमलेश से मैं अब शादी करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं एक भूतनी से शादी कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गीता, मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर गीता सीता को धक्का दे देती है और सीता दीवार से टकराकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तब गीता कमलेश को उठाकर अपने साथ ले जाती है। कमलेश अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम होता है। उधर सीता को जैसे ही होश आता है वो कमलेश को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कमलेश उसे कहीं नहीं मिलता। तब वो रोना शुरू कर देती है और मंदिर की तरफ दौड़ती है। मंदिर में जाकर वो शिव जी की मूर्ति के सामने अपने पति के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। तब मंदिर के पुजारी उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटी? सीता तब अपना सारा घटना पुजारी जी को बताती है। हाँ, मैं सब समझ गया। तुमने ये बहुत गलत किया। अब वो तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेगी। कुछ कीजिए बाबा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तुम्हें रामू को लाना होगा ताकि हम उन दोनों की शादी करवा सके। तभी गीता की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मगर रामू अगर आने से मना कर दिया तो? वो तुम जानो, जैसे भी करके उसे मना कर लेकर आओ। तुम्हारे पति को बचाने का ये आखिरी मौका है। मैं अपनी शक्ति से गीता को मंदिर के बाहर बुलाता हूँ। तुम जल्दी जाओ। सीता जितनी जल्दी हो सके रामू के पास जाती है और रामू को सारी बात बताती है। सब सुनकर रामू कहता है, तुमने बहुत गलत किया मेरी गीता के साथ, मगर मैं निर्दोष कमलेश को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रामू और सीता तब उस मंदिर के सामने जाते हैं। वहाँ गीता और उस पुजारी में लड़ाई हो रही थी।
ये देख रामू गीता को रोकने लगता है। गीता, रुक जाओ। रामू को देख गीता शांत हो गई और कहा, रामू, तुम? कितने अरसों के बाद तुमको देख रही हूँ। गीता, तुम अब हमसे बहुत दूर जा चुकी हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इन दोनों को माफ कर दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगा। तुम कमलेश को छोड़ दो। गीता कमलेश को छोड़ देती है और रामू गीता से शादी कर लेता है। गीता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है, जिससे उसको मुक्ति मिल जाती है। तब से सीता और कमलेश खुशी खुशी रहने लगते हैं।